नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मॉडर्न वास्तु फॉर होम्स में। मित्रों, आज हमारा विषय है कन्या का विवाह। मित्रों, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कन्या का विवाह बड़े विलंब से होता है, या आपको अच्छा लड़का नहीं मिलता है, या उसमें कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। मित्रों, यह क्यों होता है, वास्तु अनुसार आज मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, वास्तु अनुसार हम लोग अपने घर के दो हिस्से कर लेते हैं, एक एनर्जेटिक स्थान और एक नॉन एनर्जेटिक स्थान। मित्रों, एनर्जेटिक स्थान वह स्थान होता है हमारे घर का जहाँ पे सूर्य की सुबह की रोशनी हमारे घर पे पड़ती है। और मित्रों, नॉन एनर्जेटिक स्थान वह स्थान होता है हमारे घर का जहाँ पे सूर्य की शाम की रोशनी हमारे घर के ऊपर पड़ती है। मित्रों, जब हमें घर में अच्छे से रहना, अच्छे से सोना और आनंद प्राप्त हो, तो हमेशा हमें नॉन एनर्जेटिक स्थान पर रहना चाहिए। तो हमें घर में रहने का मन करेगा, हम उस घर से एक मोह से बंधेंगे। इसलिए मित्रों, हमेशा ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम ये एनर्जेटिक स्थानों पे बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे मूवमेंट बनी रहे, लोग आए जाएं, उनको मोह ना व्याप्त हो कि नहीं हम पूरा दिन इसी घर में रहेंगे। और मित्रों, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या इन दोनों के बीच में, और दक्षिण का आधा हिस्सा और पश्चिम का आधा हिस्सा के बीच में रहते हैं, उनको देखेंगे कि वह कुछ इस प्रकार का व्यापार करते हैं कि वह घर ही से व्यापार करते हैं, या वो बाहर उनका जाने का मन नहीं होता है, या वो कोई भी नौकरी करते हैं तो उनका नौकरी छूट जाती है, विघ्न उत्पन्न होता है, वह पूर्णतः उस नौकरी को कर नहीं पाते हैं और 1 महीने 2 महीने में उनका वह व्यवसाय नौकरी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि मित्रों, वह नॉन एनर्जेटिक प्लेस में रहते हैं, जो घर उन्हें अपने माया मोह से बांध लेता है और उनको घर में ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और उस घर में विशेषकर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उन्हें सारी पूर्ति अपने परिवार से प्राप्त हो जाती है और वह अपना खुद के कर्म भूल जाते हैं या नहीं करते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि पुत्री को कि वह पराया धन है, अर्थात यदि आपने उसको नॉन एनर्जेटिक स्थान में उसका कक्ष बना दिया है, या उसको रख दिया है, या उसको रोक दिया है, तो मित्रों वह आपके घर से नहीं जाएगी और उस घर की माया से वह बंधी रहेगी। और इसी कारणवश आपको अच्छे लड़के की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, या कोई ना कोई इस प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो जाएगा जिस कारण उसके विवाह में विलंब हो रहा होगा। तो मित्रों, हमेशा घर के मुखिया को इन स्थानों पर, नॉन एनर्जेटिक स्थानों पर अपना कक्ष बनाना चाहिए और पुत्रों को पूर्व दिशा का स्थान देना चाहिए और कन्याओं को उत्तर पश्चिम दिशा का स्थान देना चाहिए। यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा में आपकी कन्या, आपकी बेटी, आपकी पुत्री आपके घर में निवास कर रही होगी, उसका कक्ष उस स्थान पर होगा, तो उसके विवाह में कोई भी विलंब नहीं उत्पन्न होगा और समय से उसका विवाह होगा और आपको समय पे ही अच्छा लड़का या अच्छा रिश्ता की प्राप्ति हो जाएगी। यह जानकारी लोगों के पास ना होने के कारण लोग न जाने कितना रुपया पंडित, ज्योतिषियों, वास्तुशास्त्रियों और पूजा पाठ में गंवा देते हैं, तरह तरह की पूजा करवाते हैं,
हजारों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं, उसके बावजूद समय पर विवाह नहीं हो पाता है। मित्रों, मैं आपसे यह कहता हूं कि 100% आपको लाभ होगा यदि आप अपनी पुत्री का कमरा, अपनी बेटी का कमरा उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाएं। इसे वायव्य कोण भी कहा जाता है। यह विचरण का स्थान होता है, बहाव का स्थान होता है, चलित संपत्तियों का स्थान होता है। व्यवसाय में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं घर में विवाह योग्य पुत्री की, तो हम उसी विषय में बात करेंगे। यदि इस स्थान में उसका बेडरूम हो तो बिल्कुल सही समय पे, उचित समय पे आपको बिना किसी परेशानी के उसका रिश्ता आपको मिल जाएगा। यदि मित्रों आपके घर में कोई इस प्रकार की समस्या हो तो तुरंत उस पुत्री को उत्तर पश्चिम के रूम में शिफ्ट करें और उसका निवास उस रूम को बनाएं। जब वह छोटी रहती है, बच्ची रहती है, नाबालिग रहती है, तब उसको आप घर के किसी भी स्थान में जगह दे सकते हैं। परंतु जब आपको लगे कि वह विवाह योग्य हो गई है तो उसको तुरंत उत्तर पश्चिम के रूम में शिफ्ट कर दें, जिससे कि प्रारंभिक जीवन में तो उसको आप लोगों से, आपके घर से, सभी चीज़ों से लगाव रहे, परंतु बड़े होने पे जब उसका जीवन निर्वाह का कार्य की शुरुआत होती है, उसके लिए लड़का देखा जाता है, विवाह करवाया जाता है, तब उसे उत्तर पश्चिम दिशा में ही सदैव रखें। इसके पीछे मित्रों कारण यह है कि यह एक एनर्जेटिक स्थान है। एनर्जेटिक स्थान जो होता है वह उस व्यक्ति विशेष के अंदर, उस पुत्री के अंदर एक एनर्जी बनाए रखता है और उस एनर्जी के वजह से वह एक जगह स्थिर नहीं हो पाती है। वह मूव करना चाहती है, वह जगह परिवर्तन करना चाहती है। उसके मस्तिष्क में इसी तरह के विचार चलेंगे और देखेंगे कि वह शिक्षा यदि ग्रहण कर चुकी होगी तो उसकी बहुत जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे नौकरी करवाना चाहें या ना करवाना चाहें, तो उसकी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी और विवाह भी बिल्कुल सही समय पे जब आप सोचेंगे तब उसका विवाह योग्य पुत्र का आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, हमेशा बड़ी कन्याओं का जो कक्ष हो वो सदैव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखिए या अपने घर के एनर्जेटिक स्थान पर रखिए जहाँ पे सूर्य का प्रथम प्रकाश पड़ता हो। और मित्रों, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जिस स्थान पर प्रकाश पड़ता है वही आपका एनर्जेटिक स्थान होगा। यह नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पर वह कार्य नहीं करेगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पर प्रकाश पड़ रहा है आपका तो उसी ओर अपनी बेटी को स्थान दीजिए, उसी दिशा में उस कक्ष का निर्माण कीजिए और देखिए आपकी विवाह से संबंधित, पुत्रियों की विवाह से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मित्रों, इसे पुत्र के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, यह केवल पुत्रियों के लिए है। पुत्रियों के ऊपर इसका कार्य करेगा या वास्तु। तो अब अपनी सभी समस्याओं को विराम दीजिए। पुत्रियों की समस्याओं से, शादियों की समस्याओं से आप अब विराम लीजिए। खुशी खुशी उनका विवाह करवाइए और उन्हें दाम्पत्य जीवन में अग्रसर कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।